अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल्लाह हाज़िर। सबसे पहले आपसे मादरत। पिछले दिनों मेरी कोई नई वीडियो आप नहीं देख सके। उसकी वजह थी कि मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एडिट करने वाली जो खातून है मेरी पोती है, उसके इम्तिहान हो रहे हैं आजकल ओ लेवल के। अब थोड़ी फारिग हुई हैं, रिलीफ मिला तो अब शुरू करते हैं। अच्छा, मुझसे बहुत लोगों ने फरमाइश की थी कि आप हमें शिकार के ऐसे वाक़यात बताएं जो आम आदमी को हज़म ना हो, अक़ल में ना आए। कुछ लोगों ने कहा कि मैं क़याम पाकिस्तान के वक्त जो पाकिस्तान में जो हालात थे, जो सस्ती चीज़ें थीं, उसके बारे में बताएं। पहले मैं शिकार के आपको 2 वाक़ये बताऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक के अलावा उसके सारे किरदार अभी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अलावा मेरे बड़े भाई मरहूम के जिनका इंतकाल हो गया। थर में हम हिरन का शिकार खेलते थे और अगर बारिशें हो जाती हैं थर में तो इतना सब्ज़ा हो जाता है कि मरी कुछ नहीं है। ऐसे अजीब अजीब खूबसूरत रंग के फूल, खूबसूरत फूल, ऐसे ऐसे परिंदे जो कभी देखे ना सुने वहाँ देखने में आते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो कुछ अरसे के लिए पानी खड़ा हो जाता है। अब बारिशों में अगर हम जाएंगे तो हमको शिकार नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि वो इतनी घास हो जाती है कि हिरन के कद से ऊंची घास हो जाती है और वो घास में पड़ा रहता है, तो हमारा प्रोग्राम कामयाब नहीं होता। जो मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ, उस दफ़ा हम बारिशों में के बाद थर जो था वो मरी से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत बन चुका था। उस वक्त का वाक़या है। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने निशाने के बारे में बता दूँ। थोड़ी कहानी तवील है कि फुर्सत में आराम से सुनिएगा। आपको पूरी एक वक्त में सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ क्या था ये। मैं आपको अब वीडियो दिखाऊंगा, जो मैंने निशानेबाजी की वीडियो है मैं आपको डालूंगा, आप देखिएगा तो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको अपना निशाना दिखा दूं पहले, ताकि आपको मेरे शिकार के प्रोग्राम को आगे जो हुआ वो समझने में आसानी हो। ये मेरे हाथ में एयरगन है। ये 1950 1950 में मेरे अब वालिद साहब मरहूम ने 50 रुपए की नई लेके आए थे। पिछले दिनों इसमें कुछ ख़राबी हुई, मैं ठीक कराने गया, दुकानदार ने मुझसे कहा 10,000 रुपये ले लो, मेरे पास छोड़ दो। ये बोला एंटीक है ये। अब इसकी रोशनी में मैं आप कुछ निशाने पड़े हुए हैं, छोटे सेल हैं, बैटरी के बड़े सेल हैं, पेंसिलें हैं। मैं तकरीबन 18 से 20 फुट के फासले से मैं इसका निशाना लूँगा, आप देखिएगा। अब बगैर चश्मे का अल्हम्दुलिल्लाह मैं निशाना लगा के दिखाऊँगा आपको, आप देखिएगा। अब फिर शिकारी कहानी पड़िएगा, फिर देखिएगा कहाँ कहाँ दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है जी, आप टारगेट देखिए पहले जो मैं लगा रहा निशाना हूँ। अब मैं निशाना लेने जा रहा हूँ, सीधे हाथ से शुरू करूँगा। टारगेट पे आप निगाह रखिए मेरे, देखिए। पेंसिल को मैं ले रहा हूँ निशाना में। लास्ट वाली पेंसिल, आखिरी वाली। निशाना आपने देख लिया। अब कहानी सुनिए, अब की बात बताइए कहाँ गलती हुई आज, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। 1950 1950 में
मेरे वालिद मरहूम ने एक एयरगन ख़रीदी थी उस ज़माने में 50 रुपए की। उस वक्त हम माशाल्लाह 8 भाई हैं, लेकिन हम 4 भाई ऐसे थे जो हम बंदूक उठा सकते थे। वालिद मरहूम हमको निशानेबाजी की मशक़ कराते थे और आखिरी स्टेज होता था ये कि रात को अंधेरे में घर में हमारे सहन था बड़ा, जलता हुआ कोयला रख देते थे कि इसको निशाना लगाओ। तकरीबन 18-20 फुट के फासले से जो उसका निशाना जो उसको उड़ा देता था, और हर एक को दो छर्रे मिलते थे बारी बारी। जो उड़ा देगा उसको 1 आना इनाम मिलता था। मेरे से बड़े भाई नसीम उल हक मरहूम, वो हमेशा जीत जाते थे, इतना अच्छा निशाना। और एक दफ़ा एक फ़ौजी दोस्त हमारे साथ था किसी और जगह, उन्होंने रिवाल्वर से 30-35 फुट के फासले से बैटरी के सेल को उड़ा के दिखाया। उस मेजर ने गले लगाया, यार तुमको तो फ़ौज में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतना अच्छा निशाना होने के बाद अब मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। हिरन का कायदा होता है शिकार का, कई किस्में हैं शिकार की। जो इस वक्त बता रहा हूँ वो जीप पे रात को अंधेरी रातों में सर्च लाइट लेके चलते हैं, और सर्च लाइट ऐसी होती है कि वो तकरीबन 200-250 फुट तक दिन कर देती है उसकी रोशनी। अब जीप चलाते रहते हैं और पीछे एक आदमी खड़ा हुआ जिसके हाथ में वो सर्च लाइट होती है, वो लाइट मारता है। अगर शिकार दिखाई दे जाता है तो वो ड्राइवर के पीछे खड़ा होता है, हाथ रख देता है कंधे पे, ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है, फिर वो बाकायदा उस पर लाइट फोकस करते हैं। अच्छा, हिरन का या कोई चौपाया ऐसा जिसको हम शिकार करते हैं, अगर उस पर लाइट पड़ जाए तो फिर वो हिलता नहीं है। बस ये शर्त ये है उसकी आंखों पे पड़े, अगर उसके पीछे पड़े तो भाग जाएगा वो। अब इसके बैकग्राउंड में जो हमारा निशाने को बताया आपको कैसे थे, हमारा वीडियो देख लीजिएगा आज भी, बगैर चश्मे के। मैं आप वीडियो देखिएगा बगैर चश्मे के मैंने निशाना कैसा लगाया है बैटरी के सेल पे या माचिस की तीली पे, आप देख लीजिएगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह निशाना बगैर चश्मे के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। उसके होते हुए ये बात सुना रहा हूँ आपको मैं 83, 84, 85 की, जब तो नीम जवानी के हुदूद से निकल रहे थे, लेकिन ताकत थी, जान थी, निशाना था। बारी बारी जीप में बैठते थे। मेरे एक दोस्त, अल्लाह उनको उम्र दे, अब्दुल रशीद मेमन, जो बाद में 22 ग्रेड में रिटायर हुए, वो 1980 के शुरू में अमेरिका ट्रेनिंग पे गए थे। वापसी में वहाँ से वो शॉटगन लेके आए थे जो ऑटोमेटिक 3 फायर करती थी, और इतनी उम्दा थी वो कि उसका झटका बराए नाम, यानी आम आदमी को झटका लगे, हमको झटका नहीं लगता था, इतनी, और बहुत अच्छी मार उसकी। वो शॉट गन थी मेरे भाई मरहूम के हाथ में, नसीम भाई के हाथ में थी। ड्राइवर चला रहा था, मैं और वो हम दोनों आगे बैठे हुए थे, पीछे हमारे मेज़बान जीप में। और झाड़ियाँ, सिर्फ वो ट्रैक जिस पर गाड़ियाँ चलती थी, उस ज़माने में रोड पक्के नहीं थे, कच्चे रोड, 4x4 गाड़ी चलती थी। हम हिरन की तलाश में थे। और अच्छा, हम जब पहुँचे तो वहाँ मुकामी लोगों ने कहा साहब आ तो गए हो, लेकिन हिरन शिकार होगा नहीं, जाहिर है कि इतनी उसको खाने को भरपूर मिल रहा है, वो दिन भर छुपा रहता है घास में। फिर भी हमने कोशिश करने में क्या हर्ज है। जीप चल रही थी, आदमी के हाथ में सर्च लाइट थी। अचानक चलती जीप के आगे, जीप के बोनट के आगे 6-7 फुट के फासले पे एक ऐसा हिरन जो आमतौर पे वहाँ थर में जो हिरन होता है उसमें गोश्त उसका 6-7 किलो भी बहुत बहुत अच्छा गिरा जाता है। 10 से 12 किलो के वजन का हिरन और भरपूर, और वो छलांग मार के निकला झाड़ियों में से और जीप के आगे खड़ा हो गया। उसका पीठ हमारी तरफ थी, मुंह सामने की तरफ था, यानी उसको भागने में कोई मुश्किल नहीं थी क्योंकि उसकी मुँह लाइट नहीं पड़ रही थी। वो खड़ा हो गया जीप के आगे। मेरे मरहूम भाई नसीम ने बंदूक उठाई, 6 फुट 7 फुट के बाद एक फायर किया उस पर, दूसरा किया, तीसरा किया, एक भी नहीं लगा। मैं परेशान है कि हुआ क्या ही है। वो कारतूस जेब में होते हैं, हाथ डाल के कारतूस जब दूसरा भरने लगे तो पीछे जो मुकामी आदमी था, कि टाइमिंग देखिए कैसी ज़बरदस्त है, मुकामी आदमी ने कहा साहब छोड़ दो, ये और चीज़ है। आप यकीन करें, अभी लोग जिंदा हैं शायद जिसके हैं मौजूद सारे। आम हालात में हिरन की दुम हिलती है घड़ी के पेंडुलम की तरह, ऐसे ऐसे। आप यकीन करें उसकी दुम खासी बड़ी थी, उतनी होती नहीं है, और वो जिस तरह जहाज़ का पंखा घूमता है ना, इस तरह से उसके
उसकी दुम ने उसकी दुम घुमाई अपनी, खड़े खड़े अपनी जगह से 4-5 फुट ऊपर उछला वो, हवा में उसने पोजीशन ली और जंप मार के झाड़ियों के अंदर। हम तो सब सकते में हो गई, हुआ क्या ये। तो ये आज तक वो हल नहीं हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ। इसी के साथ एक दफ़ा और हुआ, मेरे हाथ में, मेरी बारी थी, मेरे हाथ में राइफ़ल 10 राउंड ऑटोमेटिक, तो अभी हाल में बेची है मैंने, वो भी ज़ाहिर है शिकार ख़त्म हो गया, अब कहाँ उसकी हज़ारों रुपये फीस भरते रहें, क्या फ़ायदा। हिरण दिखाई दे गया एक, दूसरे प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जंगल खुला था। मैंने कहा यार रुको, मैं इसको राइफ़ल से मारूंगा। 20-25 फुट के फासले पे वो हिरन था। मैं आराम से जीप से, उसे लाइट मार रखी थी आदमी ने, वो हिल नहीं रहा था लाइट के आगे। मैंने निशाना लिया उसकी अगली टांग का, एक गोली फायर की, दूसरी करी, उसको एक भी नहीं लगी। मैं आगे बढ़ गया और आगे मैं चला गया 10 फुट के फासले पे। 3 फायर मैंने और कर दिए उसके ऊपर, वही खड़ा हिरन, हिल ही नहीं रहा, एक भी नहीं लगा उसको। ये हुआ क्या, ये 2 फायर, बिल्कुल करीब पहुंच गया मैंने आराम से खड़ा किया, 2 फायर किए, तो फिर भी नहीं कोई लगा उसको। शिकार पे जो होता है, शिकार में शुक्र बहुत जालिम होता है। मैं करीब चला गया बिल्कुल उसके, लाइट, वो जवान ने लाइट सही मारी, वो हिल नहीं दे रहा था। मैं करीब गया, राइफल मैंने उल्टी करी, नाल पकड़ी अपने हाथ में, पूरी ताकत से मैंने कमर पे उसकी राइफल का जो पिछले दस्ता है वो मारा उसको। आम आदमी को लगे तो खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाए उसके। आप यकीन करें, उसको, हिरन को मैंने कमर पे मारी है राइफल, वो पूरा ज़मीन से लगा है और 5-6 फुट वो भी उछला हवा में, शुक, वो भी झाड़ियों में, जंगल में निकल गया, बहुत दूर, बड़ी फिर से गायब हो गया फ़ौरन। मतलब क्या चीज़ थी है, देखा आज तक इसका काम नहीं करती, लेकिन इस तरह के अक्सर लोगों को भी सुनने में आते हैं, वाक़यात हुए हैं। सोचिएगा इस पर ज़रा फिर कभी इंशाल्लाह। लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए निशाने की, आपको यकीन आया कि निशाना आज भी हमारा कैसा है और उसके बावजूद नहीं लगा। चलिए अब अगली दफ़ा के लिए दूसरी कहानी आपको सुनाते हैं।